हसन, नया इलेक्शन हो भी जाता है तो जैसा कि हुकूमती वज़रा भी बात कर रहे हैं कि नई आने वाली हुकूमत को भी मुश्किल फैसले लेना पड़ेंगे, जैसे कि इस वक्त की हुकूमत ले रही है। और उस वक्त जो अपोजिशन होगी वो भी आपकी अपोजिशन की तरह उस हुकूमत को टफ टाइम देगी और उनकी पॉलिसीज़ पर तनकीद करेगी। और इसी तरह से हमारी इकॉनमी पर इंटरनेशनली आर्टिकल लिखे जाएंगे, तभी इन्हीं खदशात का इज़हार किया जाएगा जिनका आज अदील वड़ाई साहब कर रहे हैं। देखें, वो है ना, आदतन तुमने कर लिए वादे, आदतन हमने एतबार कर लिया। ये मेरे ख्याल गुलजार का शेर है और यही जो है ये सियासतदानों पर बेहतरीन पूरा उतरता है। जो भी सियासी जमात है, हुक्मरान है, वो इन्हीं चीज़ों पर जो है वो दावे वादे तो करते हैं अवाम के साथ और अवाम फिर बेवकूफ़ है कि वो उन पर एतबार कर लेती है। जब PDM की जमातें जब ओपोजिशन में थी, जब ये महंगाई मार्च कर रही थी, तो उस वक्त मैं खुद इनके साथ था। मरियम नवाज से, हमजा शहबाज शरीफ से, मौलाना फजल रहमान के मार्च से और दीगर शहबाज शरीफ से, इन शख्सियात से, जरदारी, इन लोगों से, बिलावल भुट्टो से जब पूछा गया कि आपके पास महंगाई कंट्रोल करने का क्या फार्मूला है, तो उनका ये कहना था कि हमारे पास बेहतरीन मुआशी माहिरीन मौजूद है। PDM जमातें आ गईं और फिर आने के बाद इन्होंने ये कहा कि बिजनेस आर यूजुअल, बड़े अच्छे तरीके से चलते जा रहे हैं, थिंग्स आर फाइन, बट थिंग्स आर नॉट फाइन। जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं और ये आज कल खुद इसहाक डार साहब ने तस्लीम किया है कि हालात जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं और जो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ अगर खुदा ना खासा जाता है तो वो साबका हुकूमत पर मलबा डालते दिखाई देते हैं। इसहाक डार साहब के आने से पहले मिफ्ता इस्माइल साहब ने कुछ ऐसे इकदाम किए थे जिनको ये खुद भी तस्लीम करते हैं और अपोजिशन भी तस्लीम करती है कि वो IMF के साथ प्रोग्राम को रीशेड्यूल करने जा रहे थे और अगर वो कर लेते और दीगर ममालिक के साथ, अमेरिका के साथ जो है वहां पर जो उनकी टीम बैठी है वाशिंगटन में, उनके साथ मुलाकातें करके किसी पोजीशन पर लेके आना चाह रहे थे। लेकिन इसहाक डार साहब को लाया गया जिस तरह लोहारी और ग्वाल मंडी के किसी SHO को लाया जाता है। उन्होंने आने के बाद फिर जिस तरह IMF को धमकियां दी और फिर दीगर जिनसे हमने जो है हाथ जो है फैलाकर उनसे भीख लेनी होती है, उनको हमने धमकियां देनी शुरू कर दी कि आप हमारे मुतालबात में, हमारी शराइत पर आप आके जो है वो हमें कर्जे दे। ऐसे कौन कर्जे देता है? दोस्त ममालिक का आपने सबको नाराज कर रखा है। कौन है इस मुश्किल वक्त में आपका साथ देने का, बजाय कि सऊदी अरब के साथ आप बता रहे हैं कि चंद दिन पहले मुलाकात हुई, $3 अरब जो है आपने मारने की कोशिश की। उसके बाद आप आ जाइए, इसहाक डार साहब ने अभी भी जो है ये दावे किए हैं कि हम मामलात को कंट्रोल कर लेंगे। मैं जिस तरफ जो है वो तवज्जो मबजूल करवाना चाह रहा हूं कि अगर खुदा ना खास्ता मुल्क डिफॉल्ट हो जाता है, अल्लाह करे ना हो, अगर हो जाता है तो क्या हालात होंगे? सबसे पहले आपकी इंपोर्ट बंद हो जाएंगे। अभी तो होना शुरू हो चुकी, कई ऐसी इंपोर्ट्स हैं जो नहीं हो रही। आप देखिए कई चीजें जो है हमें उधार पर चीजें नहीं दे रही है। LC का अभी भी मामला सामने आ रहा है। बैंकों, वो कहते हैं स्टेट बैंक्स और दीगर हुक्मरानों ने जो पॉलिसी नहीं नाफिज कर रखी है, मुश्किलात सामने आ रही हैं। जी हसन, सबसे पहले क्या होगा कि हमें पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा। जब पेट्रोल मिलना बंद होगा, गाड़ियां बंद हो जाएंगी। जी हसन, फिर क्या हालात बनेंगे? भूख अफलास की सिचुएशन बनती चली जाएगी और मारधार शुरू हो जाएगी। सब गाड़ियां बंद होगी, बिजनेस स्टॉप हो जाएगा। हसन, इतना फिर आप आ जाइए कि आपको गैस, बिजली मिलना बंद हो जाएंगी। फिर रोजमर्रा की अशिया खुर्दोनोश मिलना बंद हो जाएगी। फिर साद रसूल साहब के पास अगर जो इस तरह के उम्रा लोग हैं, उनके पास अगर वो बिल्ली या कोई इस तरह के कुछ जानवर हैं जिनकी खुराक इंपोर्टेड होती है, वो भी मिलना बंद हो जाएगी। फिर इन ऐसे लोगों के लिए भी परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी।